हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो बच्चों, हमने 50 दिन 50 मैराथन सीरीज में हमने 12 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे 13वां लेक्चर। और हमने इस अध्याय 5 शुरू किया हुआ। अध्याय 5 में जो कि है समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस समांतर श्रेणी का हम लोग जो प्रश्नावली पढ़ेंगे वो 5.1 और इस 5.1 में आज इस समांतर श्रेणी का दूसरा भाग है। आई बात समझ में? पहले भाग में हमने समांतर श्रेणी के बारे में डिटेल में बताया, श्रेणी क्या होती है, अनुक्रम क्या होता है। फिर आपको बताया श्रेणी के कितने भाग होते हैं, जैसे समांतर श्रेणी, पूर्वोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने अपना जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था समांतर श्रेणी, उसके बारे में डिस्कस किया था, उसकी परिभाषा जाने थे। फिर समांतर श्रेणी जाने थे, प्रथम पद यानवा पद क्या होता है उसके बारे में हमने जाना था, फिर फार्मूला डिराइव किया था यानवा पद का। तो आइए आज हम लोग समझते हैं प्रश्नावली 5.1, अब इसका भाग 1। ठीक, तो इस प्रश्नावली 5.1 में सिर्फ और सिर्फ अभी समांतर श्रेणी का बनाना है और इसका यानवा पद बिल्कुल नहीं हमको निकालना है। ठीक है, आइए समझते हैं। है क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। यानी कि आपको बताना है, जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे निम्नलिखित में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 ऐसे और भी आएगा, तो जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उनको आप क्या करिए, पढ़िए और उसके बाद एक समांतर श्रेणी बनाने का प्रयास करिए। अगर समांतर श्रेणी बनाने का प्रयास करेंगे, वो समांतर श्रेणी में बन जाता है तो आपको पता चलेगा कि वो समांतर श्रेणी या नहीं बनता है, तो पता चलेगा नहीं है। कैसे बनेगा, मान लेते हैं A1 ले लेते हैं, A2, A3, A4, इस तरीके से ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो जब D आप निकालेंगे तो किसी में से A2 में से A1 घटाएंगे, या तो फिर से और D निकालते हैं, A3 में से A2 घटाते हैं, ये दोनों आपका इक्वल आ गया, तो यानी कि क्या है, सर्वांतर, इनका अंतर क्या है, समान है। इस तरीके से दो ठो समान सर्वांतर निकालेंगे, तब जाके हम कह पाएंगे कि ये हमारा क्या है, समांतर श्रेणी है या नहीं। और उसके बाद फिर इसको समांतर श्रेणी को हम लोग सबसे पहले प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद में व्यक्त करेंगे। तो आइए समझते हैं बिना किसी समय नुकसान किए हुए। दिया लिखा है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। जैसे मान लेते हैं यहाँ है, ये अपना क्या है, कैंपियरगंज है, और यहाँ से आपको जाना है अपना गोरखपुर। ठीक है, अब आइए समझते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लेते हैं अपना जो भी हो, 30 किलोमीटर मान लेते हैं, है तो 35 ही लिख लेते हैं। अब अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे जीरो भी है, 1 किलोमीटर हम गए तो कितना रुपए लगा, 15 रुपए, वो फिक्स है। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए आपको देना है। फिर इसके बाद अतिरिक्त अगर 1 से हम 2 किलोमीटर गए तो 8 रुपया ज्यादा लगेगा, 15 8 कितना लग जाएगा, 23। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर 1 किलोमीटर और ज्यादा है तो लगता जाते हैं, तो यहाँ पे और 8 रुपया लग जाएगा। ठीक है, +8 करिए, फिर यहाँ पे भी +8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। फिर 1 किलोमीटर और ज्यादा जाएंगे तो प्लस में 8 करना पड़ेगा। इस तरीके से अगले किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ऐसे क्या है, किराया बढ़ता रहेगा। यानी पहले किलोमीटर का किराया बिल्कुल फिक्स है, वो कितना है, 15 रुपए। बाकी जितना भी अतिरिक्त जाते हैं, अतिरिक्त का मतलब 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपया आपका बढ़ता रहेगा। तो आइए पता करते हैं ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद निकालना है इसमें, है ना। यहाँ पे अब आंसर लिखते हैं। प्रथम पद, जो आपका प्रथम पद होगा अर्थात A1 होगा, ठीक, वही निकलेगा। तो ये प्रथम पद क्या है, पहले किलोमीटर का किराया है, पहले किमी का किराया। पहले किलोमीटर का किराया कितना है बच्चा लोग, 15 रुपए है कि नहीं। तो A1 का मान आपका क्या आ गया, 15 रुपए। उसके बाद द्वितीय पद यहाँ लिखेंगे, द्वितीय पद, अब ये A2 होगा। अब क्या है, दूसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किमी का किराया, बिल्कुल एकदम विस्तार से लिख के बता रहे हैं। वैसे चाहते तो सीधे श्रेणी बना देते, लेकिन वैसा नहीं लिखना, आपको इस तरीके से लिखना है। 15 + 8 बराबर कितना हो जाएगा,
23 रुपये। ठीक, अब क्या है तृतीय पद, तृतीय पद यानी A3, तो ये क्या हो जाएगा तीसरे किलोमीटर का किराया। तीसरे, इधर देखिए श्रेणी समांतर श्रेणी के हिसाब से लिख रहे हैं, इधर प्रश्न के हिसाब से लिख रहे हैं, यानी हम इधर समांतर श्रेणी बनाते जा रहे हैं और इधर प्रश्न के हिसाब से हल करते जा रहे हैं। तीसरे किलोमीटर का किराया, तीसरे किलोमीटर का किराया, तो दूसरे में 23 था, इसमें 8 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 23 8 31 रुपया हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप क्या करिए, चतुर्थ किलोमीटर का किराया, चतुर्थ चतुर्थ पद, चौथा पद, ये क्या हो जाएगा A4, तो ये क्या हो जाएगा चौथे किलोमीटर, चौथे किलोमीटर का किराया, चौथे किलोमीटर का किराया, ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग 31 + 8, ये कितना हो जाएगा 39 रुपये। ठीक, अब हमारा समांतर श्रेणी बन गया। आता है प्राप्त, अब ये क्या पा रहे हैं, संख्या समूह, संख्या समूह, इसी को एक और नाम है। ठीक, अब देखिए क्या पा रहे हैं आप, पहले किलोमीटर का यानी 15, फिर दूसरे किलोमीटर का कितना 23, तीसरे किलोमीटर का 31, फिर उसके बाद चौथे किलोमीटर का क्या हो जाएगा 39, डैश डैश डैश, संख्या का समूह ना लिखिए, प्राप्त सूची लिख लीजिए। ठीक है, तो ये जो सूची आप प्राप्त पा रहे हैं वो क्या 15 है, 23 है, 31 है, 39 है। अभी आपका कंफर्म हुआ कि नहीं ये समांतर श्रेणी है, नहीं हुआ, क्यों, ये क्या है A1 है, ये A2 है, ये क्या है A3 है, ये A4 है ना, डैश डैश डैश, इस तरीके से आप AN तक जाओगे। अब बताओ, आप जब यहाँ से D निकालोगे तो D बराबर क्या होता है A2 - A1, एक बार और D निकाल लीजिए, D बराबर क्या हो जाएगा, अब A2 की जगह A3 रख लीजिए, A3 - A2। ठीक, अब इसके बाद A2 कितना है 23, A1 कितना है 15, 23 में से 15 गया 8, इसी तरीके से A3 क्या है 31 है, और A2 क्या है 23 है, तो 31 में से 23 गया 8। अब यहाँ पे सर्वांतर क्या मिल गया D, इसको D1 कर लीजिए, इसको D2, अतः लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2, अतः यह एक क्या है समांतर श्रेणी है, अतः ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक, पहला क्वेश्चन थोड़ा समझाना था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा होगा, अब ये बिल्कुल आराम से हो गया, इस तरीके से लिख लिख के हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अभी हो गया, अब आगे अगला समझते हैं। लिखा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। पहले आप डायग्राम को समझ लीजिए, इस तरीके से मान लेते हैं एक बेलन है। ठीक है, बेलन कैसे बनता है, ऊपर और नीचे दोनों क्या रहता है गोल रहता है, इस तरीके से एक आपका सिलेंडर है, अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं, हिंदी में बेलन। तो यहाँ पे कोई पंप बना है जो कि क्या कर रहा है, इसमें हवा भर रहा है। ठीक है, और यहाँ से एक हवा निकालने के लिए कुछ लगा हुआ है। ठीक, ऊपर से भर रहा है और निकालने के लिए नीचे से। अब है क्या, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, अब इसमें जो भी हवा भराया रहा होगा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4, यानी जितना हवा है उसका क्या 1/4 भाग, 1/4 यानी कि 25%, 1/4 के मतलब कितना होता है 25% हर बार निकल जा रहा है। ठीक है, तो जो निकल रहा है, तो बताइए क्या समांतर श्रेणी बनाएगी, वही हमको बताना है। ठीक है, अब इसको बताएंगे कैसे, समझिए। सबसे पहले समझिए इसके अंदर जो हवा रहता है वो है क्या, आयतन। ठीक, क्या रहता है आयतन, बाहर का जो पृष्ठ रहता है वो उसका क्षेत्रफल रहता है, और उसके अंदर कितना वो सामान कैरी हो सकता आ सकता है, वही उसका आयतन कहलाता है। यानी इस बेलन के अंदर जो भी चीजें आ जाएंगी वो उसका आयतन हो जाएगा। अब समझते हैं, मान लेते हैं हम, माना बेलन का आयतन, बेलन का आयतन V है, क्या है V है।
तो अब जब आपका प्रथम किलोमीटर में रहेगा, यानी प्रथम पद अगर निकालेंगे, प्रथम पद A1 बराबर क्या हो जाएगा, जो उसका आयतन है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या माने हैं V, यही प्रथम पद हो गया। अब लिखेंगे द्वितीय पद, बिल्कुल शानदार तरीके से लिख रहे हैं, एकदम आराम से, बढ़िया से। इससे बेहतर आपको कहीं मिलेगा नहीं, ऐसे जो है एक एक चीज लिख के। A2 ये क्या है, द्वितीय पद A2। एग्जाम में आपको लिखना कैसे है, आपको सोचना बिल्कुल नहीं, जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे लिखिए, इससे बेस्ट और कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे द्वितीय पद क्या है, A2। अब आप ये क्या है, शेष हवा की, शेष एक चौथाई लिख लीजिए। ठीक है, एक चौथाई हवा निकालने पर, निकालने पर बची मात्रा, ये A2 हो जाएगा। कैसे होगा, अब यहाँ पे आपका ये टोटल V था, V में से एक चौथाई निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, V माइनस 1/4V, यानी एक चौथाई। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4V माइनस V/4, यानी कि कितना हो जाएगा, 3/4V। ठीक, तो इसका जो आ जाएगा A2 बराबर, वो कितना आ जाएगा, 3/4V। अब इसी तरीके से आप लिखेंगे तृतीय पद, तृतीय पद, फिर क्या हो जाएगा, शेष का, शेष का बची मात्रा, मात्रा इसे सीधे लिख लीजिए। ठीक है, अब A3 आ जाएगा, यानी कि शेष कितना है, 3/, शेष का एक चौथाई मात्रा। ठीक, 3/4 है, और V ये शेष है, अभी जो बचा था उसमें से कितना निकलेगा, 1/4 V में से किससे, 3/4 V से। ठीक, अब आइए समझते हैं, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, 3V/4 माइनस 3V/, यहाँ 4 चौका कितना हो जाएगा, 16। अब यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 16, और 4 से कट जाएगा 4 बार में, और ये 4 3 कितना हो जाएगा, 12V माइनस कितना हो जाएगा, 9V। तो 12 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, यहीं लिख लेते हैं, तो यहाँ से 16 में से कट जाएगा, 3V हो जाएगा, 12 में से 3 गया, 9V/16 हो गया। ठीक, इस तरीके से जो आपका A3 आया, ठीक, A3 जो आया वो क्या हो गया, 3/16, और क्या हो गया ये V। ठीक, स्क्वायर हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। अब ये आपका ये आयतन हो गया। आइए अब आगे समझते हैं, अतः प्राप्त सूची, अतः प्राप्त सूची, जो सूची हमको प्राप्त हुई है वो क्या है, पहला है आपका V, दूसरा क्या है 3/4V, तीसरा क्या है 9/16V। ठीक, इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। अब आइए हम लोग समझते हैं, D बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका क्या है A3 है। इस तरीके से D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, यानी कि A2 कितना है 3/4V माइनस V। अभी कितना हो जाएगा 4, 3V माइनस 4V/4, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4V माइनस का। ठीक, ये आपका D का मान आया, D1। अब यहाँ से D2 निकालिए। अब क्या करेंगे, इसमें से A3 माइनस A2 कर देंगे, तो A3 कितना है 9/16V माइनस A2 कितना है 3/4V। ठीक, इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 16, और 9 से कट जाएगा 9V माइनस 12V। अब आगे कितना आ जाएगा, 9 में से 12 गया, कितना आ जाएगा 3V और बटे 16 हो जाएगा माइनस का। अब बताइए D1 और D2 बराबर आया, लिखेंगे, क्योंकि जो D1 सर्वांतर था और जो D2 था वो बराबर बिल्कुल नहीं है, अतः यह समांतर
श्रेणी नहीं है। अतः यह क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो D1 D2 था वो बराबर आया ही नहीं, तो D3 D4 निकालने की जरूरत ही नहीं है। यानी ये आपका समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिया। फिर आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट मारिए, मिटा के अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरा। लिखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं को खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ा दी जाती है। अब आइए समझते हैं, जिस तरीके से हम लोग का जो पहला क्वेश्चन था आसान था, उस तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन भी आसान है, और जैसे चौथा दूसरा क्वेश्चन कठिन था वैसे चौथा क्वेश्चन कठिन है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। बिल्कुल आसान है। कह रहा है एक कुएं की खुदाई हो रही है। अब इसमें पहले किलोमीटर अगर खोद मीटर नहीं है, किलोमीटर नहीं है, मीटर है। 1 मीटर अगर खोदा जाता है तो उसका किराया फिक्स कर दिया गया। अब जैसे जैसे अंदर जाएंगे, ठीक है, तैसे तैसे किराया क्या होगा, बढ़ता जाएगा। गहराई आएगी, किराया बढ़ता जाएगा। यानी कि प्रथम किलोमीटर खुदाई का किराया कितना है, कहाँ दिया है, कहाँ दिया, 150 रुपये। और 50 रुपये क्या हो रही है, 1 किलोमीटर और अंदर जाने पे बढ़ रही है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। प्रथम पद, प्रथम पद A1, ये क्या हो जाएगा, पहले मीटर की खुदाई का किराया कितना मानेंगे, 150 रुपये। ठीक, अब आगे लिखेंगे द्वितीय पद, द्वितीय पद A2, ये हो जाएगा दूसरे मीटर की खुदाई का किराया, खुदाई का, देखिए ध्यान से समझिए, खुदाई का किराया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, पहले में 150 है और 50 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 दूसरे किलोमीटर का। अब लिखेंगे तृतीय पद, तृतीय पद, तो ये क्या हो जाएगा A3, यानी कि तीसरे किलोमीटर, किलोमीटर नहीं है, मीटर है, तीसरे मीटर की खुदाई का किराया। दूसरे में कितना था, 200 था, तो 200 में क्या कर देंगे, 50 और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 250 रुपया। ठीक है, कितना होगा, 250 रुपया। इसी प्रकार है ना, बहुत सारी होंगी। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः प्राप्त सूची, अतः प्राप्त सूची जो मिला क्या है, A1 A2 A3 A4 डैश डैश डैश, यानी कि क्या है, 150 रुपये फिक्स है, फिर 50 बढ़ गया, यानी कितना हो गया, 200 रुपये, फिर 50 बढ़ गया, 250 हो गया, फिर 50 बढ़ गया, 300 रुपये हो गया। ऐसे ऐसे क्या है, बढ़ता जा रहा है। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, D1 D2 निकाल लेते हैं, यानी D1 बराबर क्या लिख दें, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 200, A1 कितना है, 150, आया कितना, 50। अब एक और निकाल लेते हैं, D2 निकाल लेते हैं, यहाँ से A3 और माइनस A2 कर देते हैं। यानी कि हमेशा अपने वाले से पहले वाले से घटाना रहता है। यानी अगर 3 लिए है तो 2 से घटाएंगे, 2 लिए हैं तो 1 से घटाएंगे, 4 लिए हैं तो 3 से घटाएंगे, और 1 लेंगे ही नहीं क्योंकि घटेगा ही नहीं किसी से। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, A3 कितना है, 250 और माइनस 200 बराबर कितना है, 50 लिखेंगे, चूंकि क्योंकि D1 बराबर D2, अतः यह सूची एक क्या है, समांतर श्रेणी है। यह सूची एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, बिल्कुल है, एकदम आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपये 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी 1 साल में 8% चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाता है, और जो आपका मूलधन है वो कितना है,
10,000 रुपये है, ठीक है। यानी 10,000 रुपये है, फिर अगले साल क्या हो रहा है, 8% बढ़ जा रहा है, फिर अगले साल 8% बढ़ जा रहा है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जो है, जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल की एक सूची बनानी है इस तरीके से। फिर उस सूची को आप चेक करेंगे समांतर श्रेणी है कि नहीं। क्वेश्चन का भाव यही है, ठीक है। आप समझिए मिश्र धन होता क्या है। एक फार्मूला पहले बता देते हैं। मिश्र धन ए बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए P 1+R/100 पावर n। यहाँ पे ए है मिश्र धन और P है मूलधन, R है रेट दर और n क्या है, समय है, ठीक है। अब हम यहाँ से लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है, पहले वर्ष का मिश्र धन, यानी जब लिया है मिश्र धन, क्या हो जाएगा, पहले वर्ष का मिश्र धन 10,000 रुपये है। ओ रुक जाइए, इसका पहले लिख लेते हैं प्रथम पद। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 बराबर जो मूलधन लिया है वही रहेगा, है ना। मूलधन कितना है, 10,000 रुपया, 1 2 3 4, ठीक। अब लिखेंगे द्वितीय पद। द्वितीय पद A2। A2 बराबर क्या हो जाएगा, पहले वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन यानी आप समय क्या ले लेंगे, यहाँ पे 1 वर्ष ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि 1+R/100 और P रहता है, ये P कितना है, 10,000 है। यही फार्मूला पे लगाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला कक्षा 8 में पढ़े होंगे और आगे तैयारी करेंगे तो वहाँ भी पढ़ा जाएगा। 10,000 है, उसके बाद 1+R का मान कितना है, 8% और 100। बहुत कैलकुलेशन है इसमें, पावर 1 का मतलब 1, ठीक। अब यहाँ से लिख लीजिए 10,000, 1 2 3 4 और 100 का 1 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 108। क्या हो जाएगा, 108/100। पावर 1 है तो एक के बाद लिखा जाएगा, और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खलास। A2 बराबर क्या मिल गया, 10,800 रुपया मिल गया, ठीक है। दूसरी वर्ष का अब क्या लिखेंगे, तृतीय वर्ष का, यानी तृतीय पद पहले लिखिए, तृतीय पद चल रहा है। तृतीय पद क्या हो जाएगा, A3। तो ये हो जाएगा 2 वर्षों का, 1 वर्ष निकाल लिए, 2 वर्षों का क्या हो जाएगा, मिश्र धन। तो 2 वर्ष बाद कितना मिश्र धन होगा, वो हो जाएगा A3, ठीक है। अब क्या होगा, 1,000 नहीं 10,000, कितना है, 10,000, 1 2 3 4। अब इसमें क्या करेंगे, 1+8/100 और पावर कितना रहेगा, यानी 2 साल, ठीक। समझ में आ रहा होगा। A3 बराबर यहाँ से कर देंगे 10,000 अगुड़े, ये जब काटेंगे 25 चौका 100 और उसके बाद 2 चौका 8, 25 और 2 से कितना हो जाएगा, 27/25, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर A3 का मान जो निकलेगा 10,000 अगुड़े 27 अगुड़े कितना हो जाएगा, 27 और बटे कितना हो जाएगा, 25 अगुड़े 25, ठीक। अब क्या करिए आप लोग, इसको कैलकुलेट करिए। 25 चौका 100, फिर 25 चौका 100, यहाँ से कितना हो गया, A3 बराबर 4 चौका 16, 16 गुड़े 27 और गुड़े 27, ठीक। अब क्या करिए, इसका मान निकालिए, गुणा कराइए, क्या आएगा, गुणा करके बताइए। नहीं करेंगे, हमको करना पड़ेगा। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729, इसमें 16 का गुणा करिए, ठीक। अब 16 नवा कितना होता है, 144, 144 के 4 हो गया यहाँ पे, और 16 दूना 32, अब 32 और 12 कितना हो गया, 44, और उसके बाद 16 साते
कितना होता है 16 छक्का 96, 16 सात 112, 112। और यहाँ कितना बचा था 4, 116 हो गया। अब ये कितना है 11,644 रुपये तीसरे वर्ष का मिश्र धन आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आते हैं प्राप्त सूची। ठीक, प्राप्त सूची क्या है आइए समझते हैं। सबसे पहले वो 10,000 लिया था कायदे से, 10,000 रहने दीजिए। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, एक साल में वो बढ़ के 10,000 कितना हो गया 800। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगले साल बढ़ के कितना हो गया 16,644 हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगला बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी क्या होगा A2 माइनस A1। तो A1 क्या है 10,800 है, A2 और A1 है 10,000। ठीक है, तो ये कितना आया बच्चा लोग 800 रुपया आ गया आपका डी। अब यहाँ से निकालिए D2। तो D2 के लिए क्या करेंगे A3 माइनस A2। ठीक, तो ये कितना A3 11,600 कितना है जी 11,644 था। 11,644 और माइनस कितना हो जाएगा 10,800। अब यहाँ से अगर आप घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 44। फिर उसके बाद 8 में से 6 में से 8 को घटाएंगे कितना बचेगा 16 में से 8 गया। फिर यहाँ से ये सब खत्म हो जाएगा। 844 रुपया है, यहाँ पे 8 आया। इसका क्या मतलब है, क्योंकि अगर यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि D1 नॉट इक्वल टू D2 अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर्वांतर D बराबर आ ही नहीं रहा है और समांतर श्रेणी का परिभाषा यही है कि जिसका सर्वांतर हमेशा सभी पदों में बराबर रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ही इबारती प्रश्न हो गया। अब आइए आगे दूसरा प्रश्न हम लोग करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट मारिए फिर हम अगला लिखते हैं। तो आइए बच्चे हम लोग आगे पढ़ते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल मिनटों में रखने वाला क्वेश्चन है। देखिए दिया है, दी गई AP के 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D है। तो बच्चा लोग 4 पद कैसे लिखा जाता है आपको पता होगा। जो पहला पद होता है A और दूसरा पद होता है क्या A प्लस D, आपको बताए थे लिखना, याद होगा यानवा पद जब निकाल रहे थे। फिर तीसरा पद क्या हो जाएगा A प्लस 2D, चौथा पद क्या हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक, याद आ रहा है ना, नहीं याद आ रहा होगा तो इसे रिवाइज कर लीजिए कल का क्लास। ठीक, अब आइए हम लोग समझते हैं। ब्लू पेन कहाँ है। लिखेंगे साल, 4 पदों तक लिखना है। तो A क्या है यहाँ पे, A है प्रथम पद और D क्या है यहाँ पे सर्वांतर है, यानी कितने का अंतर है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रथम पद। तो A बराबर क्या हो जाएगा, यानी A को अब A1 मान लीजिए, कितना है 10। अब यहाँ पे क्या करिएगा द्वितीय पद, प्रथम पद क्या होता है A1, ये A है, A कितना दिया है 10। अब जो द्वितीय पद होता है द्वितीय पद A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D, यही होगा ना A प्लस D। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 20। इसी तरीके से लिखेंगे तृतीय पद, तृतीय पद क्या हो जाएगा तृतीय पद A3 बराबर क्या होगा बच्चा लोग A प्लस 2D। तो ये कितना है 10 और प्लस 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा 10 दूना 20 10 30। अब आगे क्या आएंगे क्या चतुर्थ पद, 4 पद लिखना है ना, चतुर्थ पद A4 बराबर क्या हो जाएगा 2D है, अब क्या हो जाएगा A प्लस 3D। ये सब चीजें समझाएं यानवा पद निकाल रहे थे जब हम लोग, तब आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो यहाँ से 10 गुणे 10 प्लस 3 गुणे 10 तो कितना हो 10 3 30 10 40 है ना। अतः एपी का प्रथम AP का प्रथम 4 पद, शुरू से 4 पद क्या होगा 10 20
30 40। ठीक, ये क्या है आपका आंसर। डैश डैश नहीं रहेगा क्योंकि वहीं तक समाप्त है, 4 ही पद पूछा था। अब ऐसे आएंगे दूसरा करते हैं। यहाँ पे ए यानी प्रथम पद कितना दिया है, -2 है, और डी सर्वांतर कितना दिया हुआ है, 0। इसको आप लोग क्या करिए, सॉल्व करिए। देखिए लिखेंगे प्रथम पद, तो जो A1 होता है प्रथम पद वही A होता है, तो A कितना है वीर बताओ, -2 है। इसी तरीके से लिखेंगे द्वितीय पद, कौन सा पद, द्वितीय पद। तो द्वितीय पद में क्या हो जाएगा, A + D होता है ना, तो A कितना है -2 और D कितना है 0, तो क्या हो जाएगा -2। अब आएगा तृतीय पद, तृतीय पद, तो ये A3 हो जाएगा, तो ये होता है A प्लस कितना D 2D। हमेशा जो सा पद आप लिखेंगे उससे एक कम, 3 लिखेंगे तो यहाँ 2D, 2 लिखेंगे तो यहाँ 1D, 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 को D नहीं, ठीक है। 4 लिखेंगे तो 3D रहेगा। इस तरीके से जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए 4 लिखेंगे तृतीय पद, तो A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 4 से एक कम 3D। ये बहुत भली भांति आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, -2 + 2 गुणे 0, तो 2 गुणे 0 करेंगे 0 हो जाएगा, फिर -2 आ जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या करेंगे, -2 प्लस 3 गुणे 0, 3 का 0 में गुणा करें 0 हो गया, -2 ही बचा। अब जब सर्वांतर 0 है तो कहाँ से आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे आता है AP यानी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम 4 पद, क्या कितना पद, प्रथम 4 पद, यानी कि A बराबर क्या, A1 A2 A3 A4 कितना हो जाएगा, A1 का मान है -2, A2 का मान है -2, A3 का मान है -2, A4 का मान क्या है -2, यानी सब क्या है -2 है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके बीच में अंतर 0 का है, ठीक है। सर्वांतर क्या है 0 है, और यहाँ दिया भी है, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, SOLVE सॉल्व। अब आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद, यानी इसमें प्रथम पद जो आपका A है वो कितना दिया हुआ 4, और जो सर्वांतर है वो कितना है -3। अब देखिए घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। तो प्रथम पद यहाँ पे लिखेंगे A1 बराबर, वो A है और A दिया कितना है 4। अब आगे आइए द्वितीय पद, द्वितीय पद, द्वितीय पद आपका क्या है A2 है, तो A2 क्या होता है A प्लस D होता है, तो A कितना है, A कितना है 4 है, और D कितना है -3 है, तो 4 में से 3 गया, 1 ही बचेगा। माइनस है और प्लस क्या मिलकर हो जाएगा माइनस, ठीक। यहाँ माइनस है, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। अब लिखिए तृतीय पद A3, ये हो जाएगा A प्लस 2D। अब यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस माइनस 4 प्लस 2 गुणे -3, D का मान -3 है ना। अब आगे वाले लाइन में लिखेंगे 4 प्लस, और प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे माइनस, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और आएगा यहाँ से A3 कितना आ जाएगा 6 -2, कितना आया -2, -6 में से 4 गया, -2 बचेगा। इसी तरीके से आप लिखेंगे चतुर्थ, चतुर्थ पद। अब यहाँ से A4 क्या हो जाएगा आपका A प्लस 3D, यानी कि A का मान कितना है 4, और प्लस 3 गुणे -3, तो अब ये हो कितना जाएगा 4 माइनस और प्लस मिलके -3 त्रिका 9, 4 में से 9 गया, कितना बचेगा -5 बचेगा। तो यहाँ से A4 कितना मिलेगा -5, A3 कितना मिल गया -2। अब आप लिखेंगे अतः AP का प्रथम 4 पद, AP का प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 1, फिर उसके बाद -2, फिर उसके बाद -5, है ना। ये आपका आंसर हो गया। समझ आ रहा है ना। आप बहुत ध्यान से समझते रहिए, ये आसान क्वेश्चन है, इसलिए अब थोड़ा सा
स्पीड में कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, सॉल्व, चौथा सॉल्व करते हैं। प्रथम पद दिया है, प्रथम पद, तो प्रथम पद जो a1 होता है वो a के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दिया कितना है, -1, यानी प्रथम पद -1 दिया और सर्वांतर तो बटे बटे में दिया है जी, 1/2, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा द्वितीय पद, कौन सा पद, द्वितीय पद, तो द्वितीय पद होता है a2, और a2 का मान क्या होता है, a प्लस डी होता है। तो a कितना है, a है आपका -1 और d कितना है, 1/2। अब बताइए, आधा, ये 1 है और ये आधा, एक में से आधा गया, क्या हो जाएगा, आधा बचेगा, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, क्योंकि ये माइनस ज़्यादा है। इसी तरीके से अब आइए तृतीय पद, तृतीय पद, तृतीय पद क्या है, a3 है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। तो a का मान है -1 और इसके बाद d का मान क्या है, 2 गुणे 1/2, खत्म। ये कितना आ गया, -1। हाँ, अब क्या आ जाएगा, -1 और यहाँ पे क्या है, +1, -1 + 1 मिलकर क्या हो गया, 0। अब आगे आएगा चतुर्थ पद, चतुर्थ पद a4, ये कितना हो जाएगा, a + 3d। तो a का मान कितना है, -1 और 3 गुणे d का मान कितना है, 1/2। अब यहाँ से आपका हो जाएगा -1 और +3/2। अब 2 का जब गुणा होगा यहाँ पे और ये बटे में हो जाएगा 2, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, 2 में से 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1 और बटे में 2। अब यहाँ से आते हैं प्रथम, क्या लिखिए, एपी का प्रथम, एपी का प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कितना हो जाएगा, -1, फिर -1/2, फिर आ जाएगा 0, फिर 1/2, ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना ही लिखना है। अब आइए एक आखिरी क्वेश्चन इसका कर लेते हैं, दूसरे का। दिया है कि a बराबर -1.25, यानी हर एक क्वेश्चन हो अलग अलग टाइप का दिया रहता है ना। यहाँ पे a बराबर क्या है, यही तो एनसीईआरटी की खास बात है, तभी बहुत ज़्यादा आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं पाएंगे, लेकिन जितना भी रहता है हर एक टाइप का कवर हो जाता है। अब यहाँ से आप लिखिए प्रथम पद, जो प्रथम पद है a1, वही आपका क्या है, a कितना दिया है, -1.25, इतना समझ में आ रहा होगा। अब आगे लिखिए द्वितीय पद, द्वितीय पद, ये होता है a2, ये a प्लस क्या होता है, d, a का मान है -1.25 और d का मान कितना है, माइनस में है, 0.25, a + d होता है, माइनस में है। अब आगे आइए, इधर जगह है जी, देखिए -1.25 और प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया 0.25। अब 25 कितना मिल गया, 50 हो गया, यानी कि माइनस हो गया, और ये 25 कितना हो गया, 50, यानी 1.50 हो गया, है ना। इसी तरीके से क्या लिखेंगे, तृतीय पद a3, ये आपका क्या निकला, a2, a3 बराबर हो जाएगा a प्लस कितना d, 2d, ठीक। अब a का मान कितना है, -1.25 और प्लस 2 गुणे इसका मान कितना है, d का -0.25। अब ये 25 दूना 50 और 50 दिए कितना हो जाएगा, 75, माइनस में हो जाएगा 1.75। अब आगे आ जाएगा क्या, चतुर्थ पद, कौन सा पद, चतुर्थ पद। तो चतुर्थ पद क्या होता है, a4, a4 बताओ आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस कितना d, 3d। थोड़ा ध्यान वान दिया करिए, ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, ज़्यादा समय बचा नहीं है एग्जाम में। a + 3d है, तो a का मान कितना है, माइनस में 1.25 और प्लस 3 गुणे माइनस में 0.25।
अब आप बताइए, 25 दिया 75, अब 75 25 100, यानी ये पूरा मिलके एक बना लिया, और एक एक क्या हो गया, दो, -2.0, ठीक है। अब जोड़ेंगे आप, इतना तो आता ही होगा, भरोसा करते हैं आप पे। अब आगे क्या हो जाएगा, अतः एपी का प्रथम 4 पद, अतः एपी का प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, एक ठीक तो भैया आपका हो गया -1.25, फिर उसके बाद दूसरा हो जाएगा -1.50, फिर तीसरा हो जाएगा -1.75, फिर चौथा हो जाएगा -2.0, यानी 2। ये आपका 4 पद हो गया। इस तरीके से ये एकदम आसान क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन हमने कर लिया। अब फिर हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट मारिए। तो आइए बच्चों, अब हम लोग बहुत आसान, इससे भी आसान क्वेश्चन शुरू करते हैं। यानी पहले क्वेश्चन और सबसे बढ़िया टफ था, बाकी सब तो बिल्कुल आसान है। देखिए लिखा है, निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। प्रथम पद ए होता है और सर्वांतर क्या होता है, डी होता है, वही लिखना है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा क्या है, A1 है, ये A2 है, ये क्या है, A3 है, ये A का है, A4 है कि नहीं है, है। तो यहाँ से हम क्या लिख देते हैं, प्रथम पद A1 बराबर क्या होता है, A कितना दिया है 3, प्रथम पद क्या है 3 है, सबसे पहले जो है। अब सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर D बराबर क्या होता है बच्चा लोग, A2 माइनस A1। तो अब A2 माइनस A1 जब आप करेंगे, A2 कितना है 1 और A1 कितना है 3, तो यहाँ से D बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 2, ठीक। अब आपका ये सर्वांतर मिल गया, और ये आपका क्या मिल गया, प्रथम पद। इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, एकदम आसान है। इस तरीके से अगला देखा जाए, अगला क्या है। अब आप यहाँ से लिखिए, A1 है, ये A2 है, ये क्या है A3, ये क्या है A4 है। यहाँ सॉल्व करिए, आइए अब समझते हैं। यहाँ से प्रथम पद लिखिए, प्रथम पद A बराबर क्या है, A1 बराबर क्या है, -5 लिख दिए। इसी तरीके से अगला देखते हैं, सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है, कुछ भी घटा दीजिए, A3 में से A2 को घटा दीजिए, A3 माइनस A2, A3 कितना है, A1 A2 A3, A3 3 है। आगे करते हैं यहाँ पे 3, और उसके बाद एक चीज सर्वांतर D लिखना चाहिए ना, D बराबर क्या हो जाएगा, जब आप घटाएं A3 कितना है 3 है, और A2 कितना है -1 है, तो जब आप घटाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 एक कितना हो जाएगा 4, यहाँ से आ गया क्या 4 का मान। आया समझ में। अब आइए अगला देखते हैं। इसको मान लीजिए का A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये क्या है A4 है, इस तरीके से है। अब यहाँ लिख लीजिए सॉल्व, ठीक। अब देखिए समझिए, यहाँ पे ये जो आपका प्रथम पद होगा, प्रथम पद A1 बराबर क्या होगा, A1 बराबर हो जाएगा 1/3। ये समझने वाली बात इसलिए ये है, का है कि बिल्कुल अलग है, इसमें बटे में है ना। इससे पहले हम लोग सिंपल सिंपल देखे थे, दशमलव में देखे थे, यहाँ पे क्या है बटे में। अब यहाँ पे D बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है A2 है 5/3, और A1 कितना है 1/3। अब आप बताइए, बटे में 3 तो रहेगा, 5 माइनस 1 हो जाएगा। जब हर समान रहता है तो क्या होता है, अंश का गुणा जुड़ जाता है या घट जाता है। अब यहाँ से आपका ये हो गया D, तो 5 में से 1 गया, कितना हो गया 4/3। इस तरीके से D निकल गया, D का मान कितना आ गया 4/3, ठीक। अब आइए इसको देखते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये क्या है A4 है, ऐसे डैश 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 है, ठीक, कामा लगा लीजिए। अब क्या हो जाएगा, इसका प्रथम पद, प्रथम पद A बराबर कितना है 0.6, क्या है 0.6। अब इसके बाद हम लिखेंगे सर्वांतर, सर्वांतर
डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 को क्या है, 1.7 है, और A1 कितना है, 0.6 है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब यहाँ से 1.7 में से 0.6 घटा दीजिए, यानी कि देखिए 6 में से क्या कितना बचेगा, एक, 1 कितना बच जाएगा, एक बचेगा कि नहीं। तो यही आपका क्या हो गया, डी। 7 में से 6 गया, एक बचेगा, और 1 में से 0 गया, एक बच जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, डी। इस तरीके से हमने तीसरा क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए थे, चारों कर लिए, ठीक है। चलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। निम्न में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसके सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर मतलब होता है डी। और इसके 3 पद और लिखिए, 3 पद और आपको लिखने हैं, अगर वो समांतर श्रेणी रहेगी तब, और नहीं रहेगी तो इसे छोड़ देना है, लिख देना है समांतर श्रेणी नहीं है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, A1 है, ये A2 है, ये क्या है, A3 है, ये क्या है, A4 है, इस तरीके से सब दिया ही है। तो हम लोग लिखते हैं सर्वांतर। सर्वांतर। अब देखिए कैसे आप पता करेंगे समांतर श्रेणी है कि नहीं, कई बार बता चुके हैं। आप निकाल लीजिए डी, ठीक है। डी निकालेंगे, और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार निकालिए। और अगर मान लेते हैं आता है डी बराबर तो सर्वांतर होगा, और नहीं आता है तो नहीं होगा। लिखेंगे सर्वांतर डी बराबर A2 माइनस A1, ठीक। A2 कितना है, A2 कितना है बच्चा लोग, 4, और A1 कितना है, 2। तो यहाँ से D बराबर कितना हो जाए, 4 में से 2 गया, 2, ठीक। अब एक बार और निकालिए, D बराबर आपकी लिख लीजिए A3 माइनस A2, ठीक है। अब इसके बाद फिर जब A3 माइनस A2 निकालते हैं तो A3 कितना दिया है, A3 आपका दिया है 8, और A2 दिया है 4। 8 में से 4 गया, कितना बचेगा, 8 में से 4 गया तो 4 ही बचेगा ना। अब ये सर्वांतर कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 आया था, चूंकि लिखेंगे, चूंकि जो आपका डी है, लिखेंगे सर्वांतर डी। सर्वांतर डी समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब ये समांतर श्रेणी नहीं है तो इसका तीसरा चौथा पद ज्ञात करने की जरूरत नहीं, होगा ही नहीं, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व देखिए है तो बहुत आसान, कुछ आसान आसान चीजें हम छोड़ते रहेंगे, आप लोग कुछ कर दिए। अब ये बटे में इसको कर लिया जाए, लिख देंगे A1, A2, A3, A4, इस तरीके से। A1 2 है, ये 5/3 है, ये 3 है, ये 7/2 है, ऐसे से होगा। अब हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, और ये बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2, ठीक। बराबर मिलना चाहिए। अब निकालिए डी। A2 माइनस A1, A2 कितना है, 5/3, A1 कितना है, 2। अब आगे ये बराबर दोनों आना चाहिए। A3 3 है, 3 माइनस 5/3, ठीक। अब यहाँ से डी निकालते रहिए आप। 3 दूना 6, 5 माइनस 6/3, 3 त्रिका 9, 9 माइनस 5/3। अब यहाँ से क्या करेंगे, डी बराबर 5 में से 6 गया, कितना होता है, 1/3, ठीक है। 5 माइनस 1/3 होगा, और इसी तरीके से अब यहाँ से जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 5 गया, 4/3। अब यहाँ से आप देखिए डी का मान बराबर आया क्या, डी का मान बराबर बिल्कुल नहीं आया। तो इस तरीके से ये क्या है, ये भी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए A1 का मान है 2, A2 का मान है कितना, 5/3, और A3 का मान 3 है, और इसका मान है 7/2 है, ठीक। अब जब इसको रखेंगे A2 माइनस A1, यानी 5/2 माइनस 5/3 माइनस 2, तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 1/2 आ गया। इसी तरीके से ये क्या है, 3 है, और ये कितना है, 5/3 है, यहाँ 3 रखें, ये माइनस कितना रखें, 5, और बटे में 3, ठीक। अब जब 3 का गुणा किए, 3 त्रिका 9 हो गया, और -5, और बटे 3 में 9 में से 5 गया, 4,
अब बताइए डी का मान समान है क्या? यहाँ पे कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो अब क्या लिखेंगे? क्योंकि डी का मान समान नहीं है, डी का मान समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। यह एपी क्या है? नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करिए, आप लोग दोनों क्वेश्चन करिए और फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। सारा क्वेश्चन हम करेंगे तो सारा समय ये खत्म हो जाएगा ना, कुछ क्वेश्चन आप लोग भी करते रहिए। ये नोट करिए, इसका आंसर जरूर आप लोग बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले एक चीज और देख लिया जाए। इससे पहले जो हम क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे थे उसमें हम एक मिसप्रिंट कर दिए थे, ये 5/3 लिख दिए थे, जो कि है क्या? 5/2 है। तो आइए इसको सुधार कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था? 5/2 था। ठीक, तो जब 5/2 होगा, यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। और इसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। तो 5 में से 4 गया, कितना बचेगा? 1। 1/2 हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे कर लिया जाए, ये क्या था? 5/2, 2 3 कितना हो जाएगा? 6। 6/2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 6 में से 5 गया, 1, और 1/2। अब यहाँ क्या है? चूंकि डी का मान समान है, समान है, ठीक है, अतः यह एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। देखिए एक मिस्टेक किए, पूरा का पूरा कायनात बदल गया। ठीक है, यहाँ पे 3 था, लिख दिए थे, और 2 रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग को करना है। कैसे करना है? अब इसका एक आगे यानी 1 पद, 2 पद, 3 पद और ज्ञात करना है। ठीक है, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब अगर मान लेते हैं ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। अब हम लोग को पांचवा पद निकालना है। यानी सर्वांतर डी आपको समझ में आ गया ना कितना है? सर्वांतर डी कितना है? 1/2। ये तो पता चल गया। A5 क्या होगा? A4 में आप डी को जोड़ दीजिए। इसी तरीके से आप निकालेंगे A6, क्या करेंगे? A5 में आप डी जोड़ देंगे। इसी तरीके से A7 निकालेंगे, A5 में आप डी जोड़ देंगे। वो 5 कह रहे 6, 3 ठो निकल जाएगा, तो जोड़ दीजिए। A4 कितना है? A4 है बच्चा लोग 7/2। और आप कितना पाए हो? डी का मान 1/2। तो 7 1 कितना हो जाएगा? 8/2। जब काटेंगे कितना हो जाएगा? 4। इसका मान आप पा गए 4 A5 का। इसी तरीके से इसका हो जाएगा 4 + 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 4, 2 दूना 2, 4 दूना 8, 1 9, 9/2 हो गया। अब आगे ये क्या हो जाएगा? A6 वाला कितना हो जाएगा? 9/2 और प्लस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 9 1 10/2, यानी कितना हो जाएगा? 5। तो इस तरीके से आपका जो मिल गया, अतः नया जो समांतर श्रेणी मिला वो क्या हो गया? 2 हो गया, 5/2 हो गया, 3 हो गया, 7/2 हो गया, 4 हो गया, फिर कितना हो गया? 9/2 हो गया, फिर 5 हो गया। इस तरीके से नया समांतर श्रेणी मिल गया है ना। तो ये गलती के वजह से इधर उधर हो गया था, फिर क्वेश्चन देखे हैं तो इसको सही कर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक होता रहता है। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व किया जाए इसको। कैसे होगा? ये 2 क्वेश्चन इजी था, उसको आपको बोल दिए हैं कर लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये भी इजी है, हम आपको कहेंगे कि कर लीजिएगा, और ये दोनों क्वेश्चन बताते हैं। इसमें दिया है, हम मानेंगे क्या? A1 A2 A3। अब देखिए A1 है, A2 है, A3 ये है, ये कौन सा है? A4 है। अब आप करोगे क्या? ध्यान से समझिए। सबसे पहले इस तरीके से हम लोग डी निकालेंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 में से A1 घटाएंगे तब भी डी मिलेगा, या तो A3 में से A2 घटाइए तभी डी मिलने वाला है। ठीक है, अब जब डी निकालना ही है तो निकाला जाए, कैसे होगा? A2 क्या है? 3 प्लस कड़ी में 2, और A3 क्या है? 3। 3 से 3 खत्म, बचा क्या? कड़ी में 2। डी का मान आ गया कड़ी में 2। इसी तरीके से इसमें का भी रखा जाए, यहाँ पे खत्म हुआ तो ये डी का मान यहाँ पे क्या आ गया? कड़ी में
2। अब आगे वाला देखा जाए, A3 कितना है 3 प्लस 2 कड़ी में 2, और ये क्या है A2 कितना है 3 अब प्लस कड़ी में 2 है। अब आप इसको माइनस लगाएंगे, लगाएंगे ना, तो यहाँ पे बराबर लिखेंगे 3 प्लस 2 कड़ी में 2 और माइनस 3 माइनस कड़ी में 2। अब ये इधर कड़ी में 2 तो आ ही रहा है, 3 से 3 खत्म, 2 कड़ी में 2 और एक बार कड़ी में 2, कितना बार बच जाएगा, एक बार कड़ी में 2 बच जाएगा। डी का मान आपका क्या मिल गया, बराबर मिल गया। मिला कि नहीं, देखिए यहाँ से 3 से 3 खत्म हो गया, और 2 कड़ी यानी 2 बार कड़ी में 2 है, यहाँ एक बार कड़ी में 2 निकल जाएगा, तो एक बार कड़ी में 2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका डी का मान बराबर आ गया। अतः सर्वांतर डी बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 2, है ना। अब पहले ये तो लिखेंगे आप ये वाला, चूंकि डी का मान समान है अतः यह क्या है ए पी है, फिर लिखेंगे सर्वांतर डी बराबर आपका मिलेगा कड़ी में 2। अब आगे क्या निकालेंगे इस तरीके से 5, ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा निकालेंगे A5 बराबर आप निकालेंगे A4 प्लस डी, फिर A6 निकालेंगे, क्या करेंगे A5 प्लस डी, फिर A7 निकालेंगे, क्या करेंगे, दिख नहीं रहा होगा इधर थोड़ा सा, A7 निकालेंगे, लिख देंगे A प्लस A6 प्लस डी। ठीक, तो निकाला जाए लिखा जाए, देखिए A4 कितना है, A4 है यहाँ पे 3 प्लस 3 कड़ी में 2, अब प्लस क्या हो जाएगा कड़ी में 2। अब जब आप जोड़ेंगे 3 हो ही जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बार कड़ी में, तो एक बार है, 3 एक कितना हो जाएगा 4 बार कड़ी में 2 हो जाएगा। ऐसे आप इसमें लिखाइए 4 प्लस यहाँ है 3 और प्लस 4 कड़ी में 2, और डी का मान कितना है कड़ी में 2, तो 4 एक कितना हो जाएगा 5, 3 प्लस 5 कड़ी में 2। इसी तरीके से आगे आप देख सकते हैं 3 प्लस 5 कड़ी में 2 है A6 का मान, और कड़ी में 2 आपको जोड़ना है क्योंकि डी वही है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 बार है, एक बार है, कितना हो जाएगा 6 कड़ी में 2। अब आपका ये क्या मिल गया A5 मिल गया, A6 मिल गया, A7 डी मिल गया। ठीक है, इस तरीके से 3 और पद ज्ञात कर लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको हम बताते हैं, इसको एकदम छोड़ देंगे, बिल्कुल आसान है, 4 4 बढ़ रहा है, सीधे सीधे दिख रहा समांतर श्रेणी है ना, तो आप लोग इसको करोगे, इसको लेकिन बता देते हैं, पहले मिटाए तो स्क्रीनशॉट मारिए तुरंत, चलिए अब इसको सॉल्व, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे D बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1 और उसके बाद A3 माइनस A2। ठीक, यानी दोनों को एक साथ निकालते चलिए, वैसे पता चल जाएगा बराबर आ रहा है कि नहीं। A2 कितना है 0.22, A1 कितना है 0.2, 2 है तो 2 जीरो लिख सकते हैं आप। इसी तरीके से A3 कितना है 0.222, और A2 कितना 0.22। ठीक, अब आप घटाइए डी का मान निकालते हैं, 2 में से घटेगा तो क्या बचेगा 0.02 बचेगा, है ना, यानी 22 पैसा में से 20 पैसा चल जाए तो कितना पैसा बची 2 पैसा ना, हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ से है 222 पैसा में से सिर्फ 22 पैसा निकालना है, तो कितना बचेगा आप बताओ। 0.22 और यहाँ पे क्या करिए 0.22 लिख दीजिए, यहाँ 2 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ दशमलव। ठीक, ध्यान से समझिएगा दोनों में अंतर, यहाँ पे एक बार 0 है फिर 2 है, और यहाँ पे 2 बार 0 है फिर 2 है, दोनों बराबर है, बराबर बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे, चूंकि
डी सर्वांतर सर्वांतर डी समान नहीं है, सर्वांतर डी समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है, अतः यह क्या है, AP नहीं है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। आइए इसको आप लोग करिए, बिल्कुल आसान है। ये AP सीधे सीधे दिख रहा है, 12 के बाद 16 माइनस का, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, सब माइनस का, यही अगला पद भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं और भी। चलिए बच्चों, आइए जो बचा खुचा क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। देखिए लिखा है अगला क्वेश्चन, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसके बीच में अंतर क्या है, कुछ भी नहीं है, जीरो है। ये क्या है, समांतर श्रेणी है। डी का मान निकाल सकते हैं आप, यहाँ A1 A2 A3 A4 इस तरीके से करके डी का मान निकाल सकते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 और क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, कुछ भी रखिए, -1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, -1/2 और ये हो जाएगा -1/2, और माइनस तो फार्मूले में है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस माइनस हो जाएगा +1/2। इसी तरीके से यहाँ पे 1/2 माइनस का माइनस माइनस हो गया +1/2, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, तो यहाँ से डी का मान क्या आ गया, 0, है ना। जी का मान 0 हो गया। ये क्या है, समांतर श्रेणी है। इसका अगला पद क्या आ जाएगा, -1/2 -1/2 -1/2। अब क्या है, 0 है तो वही सब अगला पद हो जाएगा। आई होप आप उसको कर लेंगे। फिर ये क्या है, अब इसको देखते हैं। 1 लिखा है, 3 लिखा है, 9 लिखा है, 27 लिखा है, यानी कि इसका हम लोग डी निकालते हैं। सबसे पहले लिखिए, ये A1 है, ये A2 है, ये क्या है A3 है, ये A4 है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, डी बराबर A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा, A3 कितना है, 3 माइनस 1, यहाँ पे कितना है 9 माइनस 3, तो 3 में से 1 गया 2, और इसके बाद फिर क्या है, 9 में से 3 गया 6। अब बताइए बराबर है, बिल्कुल नहीं है ना। लिखेंगे चूंकि डी समान नहीं है, डी समान नहीं है, अतः ये क्या है, अतः यह AP नहीं है, ठीक है, यह AP नहीं है। इस तरीके से इसको देखते हैं, A है, 2A है, 3A है, 4A है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व। ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ठीक। आइए समझते हैं। यहाँ पे डी आप लिखेंगे क्या है, A2 माइनस A1 या तो A3 माइनस A2। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 कितना है, सब लगा सकते हैं, झूठे मुँह से लगवा रहे हैं, है ना। ये क्या है, 2A है, 2A माइनस A, इसी तरीके से 3A और माइनस 2A। तो यहाँ से डी बराबर हो जाए, 2A में से ये गया A, 3A में से 2A गया A, है ना। अभी क्या है, डी आपको मिल गया। इसी तरीके से अगला पद निकाल सकते हैं, 4A 5A 6A हो जाएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब आगे इसको देखते हैं। लिखा A² A³ A4, यहाँ से A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। अब डी का मान निकाल लीजिए, A2 माइनस A1 या तो A3 माइनस A2। अब यहाँ से जब डी निकालेंगे, A2 कितना है, A² माइनस A, और यहाँ पे A3 क्या है, A³ माइनस A²। तो A² में से A जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, यहाँ से A कॉमन हो जाएगा, A+1 हो जाएगा, A-1 हो जाएगा, और यहाँ पे A² कॉमन हो जाएगा, A-1 हो जाएगा। बराबर है, बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, नहीं है। क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। आगे इसको देखते हैं। शॉर्टकट में लिख रहे हैं वो तो हम जान रहे हैं, आप लोग होशियार हैं। अब समय दूसरा हो रहा है, इसको अब खत्म किया जाए, लास्ट है। आइए समझते हैं। यहाँ पे कड़ी में 2, कड़ी में 8, A1 A2 A3 A4। अब इसको करते हैं, डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, और ये बराबर हो जाएगा क्या, A3 माइनस A2। तो A2 कितना है, कड़ी में 8 माइनस कड़ी में 2। इसी तरीके से यहाँ पे कड़ी में 18
और माइनस कड़ी में 8 बराबर है, बिल्कुल नहीं है। अगर बहुत हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 2 लिख सकते हैं, यानी 2 दूना 4 बाहर आ जाएगा, माइनस कड़ी में 2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3 3 त्रिका 9 दूना 18, 3 कड़ी में 2 लिख सकते हैं और माइनस 2 कड़ी में 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से 2 बार कड़ी में 2 है और एक, अरे ये तो उलटफेर हो गया, ये बिल्कुल समांतर श्रेणी है। ठीक है, 2 बार कड़ी में 2, एक बार कड़ी में 2, फिर क्या बचेगा, कड़ी में 2, इसी 3 बार कड़ी में 2, 2 बार कड़ी में 2, फिर क्या बचेगा, कड़ी में 2। क्या है, दिख रहा था कि समांतर श्रेणी नहीं है लेकिन है। ठीक है, और आगे आप लोग इसका निकाल ही लेंगे, हम जानते हैं आप लोग होशियार हैं। आइए अब इसको करते हैं। लिखा है कड़ी में 3, कड़ी में 6, कड़ी में 9, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये क्या है, A4 है। डी निकालिए, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, तो क्या हो जाएगा, डी बराबर A2 कितना है, कड़ी में 6 और माइनस कड़ी में 3, और ये हो जाएगा कड़ी में 9 और माइनस कड़ी में 6। ठीक है, यहाँ से डी बराबर हो जाएगा, कड़ी में 6 कॉमन होगा जी, नहीं, कड़ी में 3 कॉमन हो जाएगा, अब बचेगा क्या, कड़ी में 2 और माइनस 1। इसी तरीके से यहाँ से कड़ी में 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा कड़ी में 3 और माइनस कड़ी में 2। बराबर है, बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या है, AP नहीं है। ठीक है, वही लिख लिया चूँकि डी समान नहीं है। अब आगे देखिए, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये भी वैसे दिख रहा है, नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 49 होता है। अब यहाँ पे ये समांतर श्रेणी नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, A1, A2, A3, A4, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 या तो A3 माइनस A2। अब यहाँ से दिख रहा है 9 में से 1 गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 में से 9 गया, डी का मान 9 में से 1 गया 8, 25 में से 9 गया, कितना बचेगा, 16। बराबर है, बिल्कुल नहीं है। नहीं बराबर है तो समांतर श्रेणी नहीं है। अब लास्ट वाला बचा है, कर लिया जाए। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और उसके बाद 73 हो गया। बिल्कुल कोई समांतर श्रेणी आपको दिख ही नहीं रहा है, ये दिख रहा है 24 है, 24 24 जुड़ा है जी, है, दिख नहीं रहा लेकिन है। सॉल्व किया जाए। ठीक है, यहाँ से A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, D बराबर A2 माइनस A1 करेंगे, या तो A3 माइनस A2 करेंगे। ठीक, इस तरीके से। अब क्या करिए, आप इसको D को निकाल लीजिए। D जब निकालेंगे, A2 यानी 25 में से 1 गया, और या तो 49 में से 25 गया। अब देखिए D बराबर आप लिखेंगे, 25 में से 1 गया 24, 49 में से 25 गया 24। अब ये क्या है, बराबर है, लिखेंगे चूँकि D समान है। D क्या है, समान है, अतः यह AP है। यह क्या है, AP है, यानी यह समांतर श्रेणी है। अब इसी का आप क्या करोगे, यहाँ आप लिख देते हैं अगला पद। ठीक है, A5, A6, A7 कैसे निकालेंगे, A4 प्लस D, A5 प्लस D और A6 प्लस D। A4 कितना है, A4 है आपका 73 और प्लस 49, 49 कह रहे हैं 24, कितना हो जाएगा, 4 3 7, और ये हो जाएगा आपका 7 2 9, 97 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, A5 कितना है, 97 प्लस 24, 7 4 11 और 9 2 11 1 12। अब यहाँ से हो जाएगा 121 प्लस 24, 4 1 5 2 2 4, 145। ये आपका क्या हुआ, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ये प्रश्नावली हमने 4.5.1 समाप्त कर लिया दूसरे भाग में। एक ही क्लास में पूरी प्रश्नावली समाप्त हो गई। बाकी जो थोड़ा बहुत छोड़े हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, इतना तो आप करेंगे ही, हमें विश्वास है कि आप लोग कर ले जाएंगे। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अब अगले एपिसोड में होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
फिर इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे भाग तीसरा प्रश्नावली 5.2। इसमें हम लोग सीखेंगे यनवा पद क्या होता है, जो कि पहले सिखा भी चुके हैं। ठीक है, चलिए।